गंगा को पाप नाशिनी कहते हैं तो मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। गंगा किनारे बसे शहर की राजनीति भी कुछ ऐसी ही रही है। मतदाताओं का दिल गंगा की तरह अथाह गहरा है और गंगा की तरह ही इस सीट से चुनाव लड़ने वालों को भी मोक्ष मिला है। मतदाताओं का दिल ऐसा है कि किसी को भी निराश नहीं करता। सदर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो साफ पता चलता है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा ही नहीं, निर्दलीय को भी लखनऊ तो भेज दिया गया है। जहां जनता 2 उपचुनाव समेत 19 चुनाव में मतदान किया है। 7 बार कांग्रेस, 1 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 6 बार भाजपा, 1 बार सपा और 1 बार बसपा, 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। इमरजेंसी के बाद फर्रुखाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र का रुख यहां के कद्दावर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के इशारे पर तय होना शुरू हुआ। 1987 में वह जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे। 1980 में वह कांग्रेस के विमल प्रसाद तिवारी से हार तो गए, लेकिन क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई। अगले चुनाव यानी 1985 में ब्रह्मदत्त ने विमल प्रसाद से हिसाब किताब बराबर कर लिया। तब वह भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। 1990 में चली जनता लहर में यहां कांग्रेस का हाथ मजबूत रहा। विमल प्रसाद ने ब्रह्मदत्त को इसमें चुनाव में पराजित कर दिया। 1991 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी फिर से विमल प्रसाद तिवारी को हरा दिया। फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी 1993, 1996 के चुनाव में विधायक चुने गए। प्रदेश में भाजपा की सरकार के दौरान यह ऊर्जा और राजस्व मंत्री भी रहे। चुनावी रंजिश में ही उनकी 1996 में मृत्यु हो गई। 1997 में उपचुनाव कराना पड़ा, तब उनकी पत्नी प्रभात देवी यहां से कमल खिलाया। इसके बाद भाजपा यहां दोबारा कमल नहीं खिला पाई। 2002 में ब्रह्मदत्त की हत्या का नाम में रहे विजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करी। अगले चुनाव यानी 2007 में विजय सिंह सपा प्रत्याशी के रूप में जीते तो, लेकिन बसपा की सरकार बनाने पर इस्तीफा देकर हाथी पर बैठ गए। इस वर्ष में उपचुनाव हुआ, लेकिन बसपा ने विजय सिंह की जगह कानपुर के अनंत मिश्रा अंटू को प्रत्याशी चुनाव कर दिया। सत्ता की लहर में अंटू चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंच गए। सर, फर्रुखाबाद की विधानसभा का क्या दौर रहा और कैसे बनी और क्या इसकी महत्ता रही? फर्रुखाबाद जिले में आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ, जिसमें अवधेश चंद्र सिंह विधायक चुने गए। हालात ये थे कि पहले बैलगाड़ियों से चुनाव होता था। यहाँ ना जीप की सुविधा थी और न ट्रैक्टर थे। इसके बाद यहाँ बैलगाड़ियों से चुनाव हुआ। फिर दोबारा 1957 में चुनाव हुआ है। उसमें जो है अवधेश चंद्र सिंह फिर विजयी हुए हैं और उस समय ट्रैक्टर से प्रचार होने लगा। इसके बाद में फिर रामकृष्ण जी बने हैं विधायक। फिर 2 बार लगातार महरम सिंह रहे। इस सीट पे सबसे ज़्यादा दबदबा कांग्रेस का रहा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने यहाँ भाजपा का परचम लहराया। उसके बाद से यहाँ भाजपा लगातार विजयी होती रही है। बीच में एक बार यहाँ सपा का कब्जा रहा केवल 2 दिन के लिए सदर सीट पे, और इसके बाद फिर मेजर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी फिर विधायक बनी और लगातार इस विधानसभा क्षेत्र पे अब भी भाजपा का कब्जा है। देखिए, उस समय जो चुनाव थे वो राजनीतिक दृष्टि से जो है वो लोग परिपक्व हुआ करते थे और उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती थी। लेकिन आज जो है वो ये ट्रेंड बदल गया, चेंज हो गया है। अब लोग जो है वो राजनीति नहीं बल्कि धर्म संप्रदाय के आधार पर राजनीति कर दिए हैं। पहले लोग जो है वो लोगों की ये सोच थी कि लोगों को जो है वो किस तरीके से अपने ज़िले का उत्थान किया जाए, अपने ज़िले का कैसे विकास किया जाए। अब वो विकास की जो है वो दृष्टि उनकी समाप्त हो गई है। अब केवल अपनी स्वयं की कैसे उत्थान हो, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित हो गया है। फर्रुखाबाद में अभी तक क्या विकास हुआ है 1900 आज़ादी के बाद से? देखिए, जहाँ तक फर्रुखाबाद के चुनाव की आप बात करें तो यहाँ बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े, जैसे खुर्शीद आलम साहब, सलमान खुर्शीद साहब, इन लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन फर्रुखाबाद के लिए उन्होंने कोई किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किए। केवल खुर्शीद आलम खान साहब जो है उनके समय में जो है ये था कि उन्होंने कायमगंज में एक स्पिनिंग मिल का लगवाया और वहाँ पर शुगर मिल की स्थापना कराई।
लेकिन इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने फर्रुखाबाद के विकास के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। अछूता रहा अभी तक फर्रुखाबाद। बिल्कुल अछूता, विकास कोसों दूर है। कोसों दूर रहा। यहाँ से सबसे पहले, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कहीं चूक भी हो सकती है, यहाँ से सबसे पहले विधायक बने अवधेश चंद्र सिंह, पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह उन्नूवाबू के पिताश्री। दूसरे विधायक बने रामकृष्ण सारस्वत और तीसरे विधायक बने दयाराम जी साक्य। ठीक है, इसके बाद सिलसिला चलता रहा। मालूम है आपको, इतने आप नए भी नहीं हैं, पुराने नहीं हैं, इतने नए भी नहीं हैं। एक दौर ऐसा चला कि फर्रुखाबाद में पंडित निर्मल प्रसाद तिवारी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी का संघर्ष चलता रहा। एक चुनाव वो जीतते थे, एक चुनाव ब्रह्मदत्त जी जीतते थे, और इस तरीके से ये चलता रहा। बाद में एक ऐसा दौर आया कि लगातार 4 बार ब्रह्मदत्त द्विवेदी चुनाव जीतते रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी विधायक हुई और मंत्री हुई। इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शाक्य। लाल बहादुर शाक्य के विषय में ये कहा जाता है कि वे ब्राह्मण द्रोही थे। आपको आश्चर्य होगा कि लाल बहादुर शाक्य के इलेक्शन एजेंट पंडित सतीश प्रकाश दीक्षित थे, और उस बार उस चुनाव में प्रभा द्विवेदी जीती तो जरूर, लेकिन लाल बहादुर शाक्य को 52,500 वोट मिला। इससे कम वोट पा गए जीते लोग। उसके बाद फिर विजय सिंह की एंट्री हुई। पहले विजय सिंह निर्दलीय विधायक हुए। विजय सिंह जिस समय दोबारा चुनाव का मौका आया, तो मैं उस समय समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था, और विजय सिंह निर्दलीय विधायक होते हुए भी सपा का समर्थन करते थे।